बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। सऊदी अरब से मुतल्लिक रात की कुछ अहम तरीन ख़बरें आप तमाम भाइयों की खिदमत में शेयर की जा रही हैं। वीडियो लाइक करके शेयर आगे लाजमी कर दीगा ताकि दूसरे लोग भी ये मालूमात जान सकें। सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की जानिब से कहा गया है कि वो तमाम सऊदी शहरी या गैर मुल्की अफराद जो कि अपने आप को सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड करवा चुके हैं, वो मुख्तलिफ़ किस्म के सर्टिफिकेट सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल की वेबसाइट पर लॉगिन होकर हासिल कर सकते हैं। इसमें अकामा ट्रांसफ़र से मुतल्लिक जो उन्हें एक सर्टिफिकेट चाहिए, इनका अपना ओरिजिनल वेरीफाइड सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट और दो दीगर सर्टिफिकेट जो कि उन्हें रोज़मर्रा की ज़िंदगी में किसी भी बैंक वगैरह में या किसी और जगह पर ज़रूरत पड़ सकती है, वो वेबसाइट पर ऑटोमेटिक प्रिंट हो सकते हैं। लिहाजा तमाम सऊदी शहरी और गैर मुल्की अफराद लाजमी तौर पर अपने प्रोफेशन के लिहाज से रजिस्टर्ड अगर सऊदी इंजीनियरिंग में करवा लेंगे तो इनके लिए बहुत फ़ायदा होगा। याद रखें, ऑटोमेटिक लिंक जवाज़ात और दीगर शोबों के साथ सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल का मुंसलिक लिंक मौजूद है, जिसकी बुनियाद पर आपके अकामे तजदीद होंगे। ऐसे तमाम टेक्नीशियंस और इंजीनियर्स जिन्होंने अभी तक अपने आप को सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल से रजिस्टर्ड नहीं करवाया है, इनके अकामे तजदीद नहीं हो सकते। लिहाजा पहली फ़ुर्सत में अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं। आसान सा तरीका, इस रजिस्ट्रेशन के बाद इसे रिन्यू करवाने का बहुत आसान है। आपने दोबारा से लॉगिन होकर रिन्यू के लिए 1 साल, 2 साल या 3 साल की रिन्यूअल फ़ीस एडवांस में जमा करनी है। सबसे पहले सिलेक्ट करके इस ऑप्शन को अपने लिए एक अकाउंट आपने क्रिएट करना है, जिसका SMS आपको मौसूल हो जाएगा। उसके बाद आपने सादात अकाउंट के ज़रिए किसी भी ATM से वो पेमेंट कर देनी है। लिहाजा इस सिलसिले में बहुत आसानी सऊदी इंजीनियरिंग कौंसिल ने तमाम अफराद को फ्राहम की है। लिहाजा पहली फ़ुर्सत में इससे भरपूर फ़ायदा उठा लें तो बेहतर है। सऊदी अरब के सिक्योरिटी एहलकारों ने अपने शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को ख़बरदार कर दिया है कि इन दिनों सरकारी सिक्योरिटी इदारों के नाम से सऊदियों और गैर मुल्की हमवतनों को SMS भेजकर फंसाने की कोशिश की जा रही है। इस तरह के जालसाजों और बहरूपियों से होशियार रहें। महकमा अमन आमा यानी सिक्योरिटी एहलकारों के डिपार्ट ने कहा कि अगर किसी को भी किसी सिक्योरिटी इदारे या इसके अहदेदार के नाम से कोई ईमेल मौसूल हो तो आपसे कानूनी तौर पर पूछताछ या किसी फ़र्ज़ी सरगर्मी पर आपसे सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करना चाहे तो ऐसी किसी भी ईमेल का जवाब ना दिया जाए, बल्कि इसे मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज कर दिया जाए। सऊदी अरब के सिक्योरिटी इदारों ने तवज्जो दिलाई है कि इन दिनों बाज़ जराइम पेशा अनासर मुकामी शहरियों और मुकीम गैर मुल्कियों को लूटने के लिए इस तरह के हथकंडे आजमा रहे हैं। सऊदी अरब की पुलिस ने, ख़ास तौर पर कसीम पुलिस ने बुध को इस तरह के एक 2 रुकनी गिरोह को गिरफ़्तार भी किया है। दोनों गैर मुल्की अपने हमवतनों से पैसे हथियाने के लिए इस तरह का हथकंडा इस्तेमाल कर रहे थे। लिहाजा ईमेल्स के ज़रिए आपको डरा धमका कर या SMS कर कर इस तरह से बात की जाएगी कि आप प्रेशर में आकर कुछ ना कुछ रकम या कोई अपना पासवर्ड, ज़ाती मालूमात इनको दें, फिर ये आपके अकाउंट को खाली कर कर ही रहेंगे। लिहाजा बेहतर है कि इस तरह से कोई भी इदारा सऊदी अरब का ना तो किसी को ईमेल करके अपनी मालूमात शेयर करने के लिए कहता है और ना ही किसी अहलकार की ये फ़राइज़ में शामिल है। कोई भी इदारा आपको अपने पास ख़ुद बुलाएगा और इसके अलावा मज़ीद जो भी मालूमात होंगी वो आपसे किसी और ज़रिए से पूछेगा। ईमेल्स करके या SMS करके आपको इस तरह से तंग नहीं किया जाएगा। सऊदी महकमे ट्रैफिक ने कहा है कि ऐसे तमाम सऊदी शहरी या गैर मुल्की जो कि मसाजिद पर जो भी पार्किंग की जगह बनी होती है उसमें गाड़ियां बेतरतीब तरीके से खड़ी करेंगे और दूसरी गाड़ियों के सामने उन्हें ब्लॉक करेंगे, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
सऊदी महकमे ट्रैफिक यानी मरूर की जानिब से इलामिये में कहा गया है कि लाजमी तौर पर कवानीन का एहतराम करें। किसी को अगर एमरजेंसी गाड़ी ऐसी कंडीशन में निकालनी हो तो उसकी इस एमरजेंसी में आप ज़्यादा इजाफा कर सकते हैं, लिहाजा इस तरह की हरकत ना करें। ऐसे करने वाले अफराद को भारी जुर्माने किए जाएंगे, लिहाजा पार्किंग के लिए जो मखसूस जगह हैं वहीं पर पार्क की जाए और नमाज के दौरान भी ये हरकत ना की जाए तो बेहतर है। मुत्तहिदा अरब अमारात में रिकॉर्ड वबाई मर्ज कोरोना के मरीजों में इजाफा रिकॉर्ड हुआ है। 1538 केसेस सामने आए हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात यानी यूएई में वबाई मर्ज कोरोना काफ़ी शिद्दत से फैल रहा है, लिहाजा वहाँ जाने वाले और वहाँ से आने वाले लोग एहतियात करें। सऊदी अरब में 350 के करीब वबाई मर्ज कोरोना के केसेस सामने आए हैं, जिसकी तफसीलात दोस्तों मैं आप तमाम भाइयों से शेयर कर चुका हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब में वबाई मर्ज कोरोना काफ़ी हद तक कंट्रोल में है। एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते हुए इसे कंट्रोल में रखा जा सकता है जब तक इंटरनेशनल लेवल पर कोई दवा सामने नहीं आ जाती है।